इन 5 गलतियों से तुम लॉस कर रहे हो और मैं भी कर रहा था, और 95% ट्रेडर आज लॉस कर रहे हैं, इसलिए तुम ये वीडियो देख रहे हो। वादा करता हूँ अगर तुमने 5 गलतियाँ इंप्रूवमेंट कर ली, तुम्हारा 2-3 साल बच जाएगा, तुम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। मैं वादा करता हूँ, लिख कर मैं वादा करता हूँ। अगर तुमने हाँ नहीं बोला कि भाई क्रिस भाई तुमने जो बताया ना सच में मैं यही गलतियाँ कर रहा था, तुमने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैं 5 से 10 मिनट तुम्हारा लूँगा, इतना वैल्यूबल कंटेंट तुम्हारी लाइफ में ऐड कर दूँगा, तुम्हें यूट्यूब पर किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्टीमेट वीडियो होने वाली है, ठीक है, याद रखो, ठीक है। अब तुम्हें एक नोट और पेन लेकर बैठ जाना है। पहली बात याद रखो, 95% लोग, पूरे इंसान, पूरी दुनिया में जितने भी इंसान है ना, सबका दिमाग एक ही जैसा है। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आपको 100 नॉर्मल दौड़ना पड़े तो आप नॉर्मली दौड़ लोगे, लेकिन अगर आपको सभी लोगों को शेर दौड़ाए तो सबकी स्पीड एकदम पोटेंशियल पे होगा। तो बड़े ट्रेडर को भी पता है कि लोगों का फियर क्या है, फोमो कहाँ है, लालच कहाँ है। सब इंसान के अंदर यही 3 चीज़ें पाई जाती है, और यही 3 चीज़ें हैं जो इंसान को कमज़ोर बनाती है, ट्रेडिंग में लॉस कराती है। तो 5 गलतियाँ तुम भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा था, और बहुत लोग कर रहे हैं, इसलिए लॉस में है। अगर तुम्हें वीडियो मिल गई तुम भाई बहुत लकी हो, ठीक है। देखो यार, 5 गलतियाँ मैंने अपना हाथ जलाकर सीखा है, तो मैं बहुत कड़वी चीज़ बताऊँ, ठीक है। उसके लिए पेन और कॉपी ले लेना। तुम ये गलतियाँ तुम खुद से लिखोगे और बोलोगे भाई ये गलतियाँ मैं खुद से लिख रहा हूँ। पहले तुम्हें वीडियो क्यों नहीं बनाई यार? पहली गलती अपने आप से याद रखो, अपने आप को याद कराओ कि वो क्या इवेंट था, ऐसा इवेंट क्या था जिसकी वजह से आज मैं लॉस में हूँ। अगर मैं उस दिन उस समय ये गलतियाँ नहीं किया होता, तो अगर मैं ये गलतियाँ नहीं किया होता तो आज मैं लॉस में नहीं होता। वह गलतियाँ बहुत सारी हो सकती है, ओवर ट्रेडिंग हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है। एक ही चीज़ में मैं बात करूँगा, याद रखो, धीरे धीरे बात करते हैं। अपने आप से पहले पूछो तो कि वह गलतियाँ क्या है जिसकी वजह से आज मैं लॉस में हूँ। अगर मैं वो गलतियाँ नहीं करता, सोचो दिमाग में, अगर मैं गलतियाँ नहीं करता कैसे भी करके, तो आज मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता। तुम्हारा दिमाग खुद बताएगा। मैं अपनी गलती बताता हूँ। मुझे पता था कि मेरी एंट्री कहाँ है, मेरा एसएल कहाँ होगा, मेरा एग्जिट कहाँ होगा, लेकिन फोमो, फियर और ग्रिड, ये 3 चीज़, ये सारा 3 चीज़ इतना हरामी है ना हर एक ट्रेडर के लाइफ में। यही 3 चीज़ से सबसे ज़्यादा लॉस, यही 3 चीज़ें आपको ट्रेडिंग में सबसे पीछे खींचता है। लेकिन कोई ना, इसका भी रामबाण तरीका है मेरे पास। अब याद रखो, ये 3 चीज़ साला क्या हुआ कि जब भी मेरा एंट्री बनने वाला होता तो मार्केट उससे एक कदम स्टेप पहले ही मार्केट गिरना शुरू हो जाता। तो मैं फोमो में आकर कि यार मार्केट छूट न जाए, चलो पकड़ लेते हैं। ट्रेड को पकड़ने के चक्कर में, सेटअप बना नहीं है, मैं ट्रेड को पकड़ने के चक्कर में ट्रेड कर लेता था और लॉस देके बढ़ जाता था। ट्रेड प्रॉफिट देके लॉस हो जाता था। दूसरा चीज़, मैं फोमो, लालच में ट्रेड छूट गया लॉस। फोमो में भाई ट्रेड छूट गया लॉस। जब कभी कभी एंट्री बन जाती थी, मैं वहाँ पर ट्रेड नहीं कर पाता था, और मेरे एंट्री के बाद मैं मार्केट को चेस करने लगता था। और यार मार्केट छूट गया, अब पकड़ लेते क्योंकि मार्केट को नीचे जाना ही है। लेकिन तुम्हें नहीं पता कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन इतना नाटक करके जाएगा, जो भी बीच में हुला है सबको फैले के जाएगा भाई, सबको लपेटेगा। मार्केट पैसा उसी को देता है जो टॉप पर बैठा होता है। बीच में जो भी हुला सबको मार्केट रिलेगा एक तरफ से। वो तो चाहता है तुम बीच में हुलो, लालच में, फोमो में आकर। अब गलतियाँ याद आ रही हैं, क्या गलती कर रहे थे तुम? ये मेरी गलती है, तुम्हें भी याद आएंगी भाई, क्योंकि यही 5 गलतियाँ कॉमन है जो हर एक लोगों में पाई जाएगी। और मैं नॉर्मली नहीं बोल रहा क्योंकि मैं भी एक टाइम पर बिगनर था, तो मैंने गलतियाँ की हैं, लाइव पैसा हाथ जला कर सीखा है, तब मैं आपको एक कड़वी चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़, मैंने खुद से पूछा यार, अगर मैं और क्या गलतियाँ था जो मैं नहीं करता तो शायद आज मैं प्रॉफिटेबल ट्रेड होता। तो निकल गया छपरी ट्रेड। जो तुम छपरी ट्रेड पकड़ते हो, बीच में हुलना, मैं बोला ना, बीच में हुल कर जो छपरी ट्रेड पकड़ते हो, जिसकी एक्यूरेसी कम है, जिसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा कम है, मैं उस ट्रेड को पकड़ता था क्योंकि मुझे बहुत सारा ट्रेड करना है, मुझे एक ही दिन में अमीर बनना था। इसलिए भाई मैं हर जगह से रेला जाता था। जो भी बंदा छपरी ट्रेड पकड़ेगा, अपने सेटअप को फॉलो नहीं करेगा, वह रेला जाएगा भाई। समझ रहे हो ना? तुम्हारी वाट लग जाएगी, पूरी तरीके से लगेगी भाई। चुन कर मार्केट तुमसे पैसा लेगा कि दो भाई, 2-3 तमाचा ही चीज़ के मारेगा, हर बार तमाचा हिच के मारेगा। अगर तुम गलती करोगे तो प्रॉपर अपना एंट्री सेटअप बनाओ, एग्जिट सेटअप बनाओ, प्रॉपर एसएल देना सेटअप बनाओ। अगर ट्रेड छूट जा रहा है, छूट जाने दो। अगर मार्केट पहले ही गिर जा रहा है, गिर जाने दो। लेकिन जब तक तुम्हारा एंट्री क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता, तब तक तुम एंट्री मत करो भाई। ये बहुत बड़ी सीख है, और मैं बहुत लॉस खाने के बाद मैं बता रहा हूँ। तुम्हारा 2-3 साल बच जाएगा तुम ये चीज़ फॉलो कर रहे हो। दूसरी मिस्टेक मैं बताना भूल गया, छपरी ट्रेड बंद करो। क्योंकि छपरी ट्रेड से होता है ओवर ट्रेडिंग। क्योंकि आज तुम भी यूट्यूब पर सर्च करोगे हाउ टू ओवर ट्रेडिंग कैसे कम करें, 90% लोग बता रहा हूँ ओवर ट्रेडिंग से ही बर्बाद है। सबसे बड़ा कारण है ओवर ट्रेडिंग होता है छपरी ट्रेड से। एक चीज़ याद रखना, ओवर ट्रेडिंग में ध्यान सुनना, ओवर ट्रेडिंग में कभी प्रॉफिट नहीं होता। जिस दिन ओवर ट्रेडिंग हुआ होगा, बैक टू बैक लॉस हुआ होगा, प्रॉफिट नहीं होगा।
क्योंकि अगर प्रॉफिट होता तुम रूल फॉलो कर रहे हो, रूल से अपना एसएल भी दे रहे हो, रूल से प्रॉपर एंट्री भी ले रहे हो। बोलो तुम छपरी ट्रेड पकड़ रहे हो, थोड़ा सोचो, तुम छपरी ट्रेड पकड़ रहे हो लेकिन लॉस एग्जिट दे रहे हो, लॉजिकल से तुम छपरी ट्रेड पकड़ रहे हो, लेकिन बैक टू बैक लॉस क्यों हो रहा है, विन क्यों नहीं हो रहा? इसे बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग में विन कभी नहीं होता भाई, सिर्फ लॉस ही लॉस होता है, इसलिए बर्बाद हो जाते हो। तो इसलिए अपने आप को संभालो। अगर आपको पता चल गया भाई मैं ओवर ट्रेड कर रहा हूँ, रुक जाओ, संभाल कर कैसे भी अपने आप को रोक लो। रोकने के बाद कभी भी चुल मचेगी, खुजली मचेगी कि भाई चलो रिकवर कर लेते हैं, नहीं भाई, कभी भी लॉस को उस दिन कभी भी रिकवर मत करना, बहुत कम चांस है तुम रिकवर कर पाओगे। लेकिन अगले दिन या उसके अगले दिन अगर तुम ट्रेड करना आओगे तो 95% चांस है कि तुम अपने लॉस को रिकवर कर लोगे, क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट फ्रेश होगा। ये होता है ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करने का तरीका। तो अपने आप को समझाओ, पकड़ो कि मैं ओवर ट्रेड कर रहा हूँ भाई, अब रुक जाते हैं। अगर तुम रुक गए कहानी खत्म। अपना विकेट तो ही बचाना है ट्रेडिंग में, सब सिंपल है भाई। और अपने आप से पूछो ऐसा कौन सा इवेंट था कि अगर मैं गलतियाँ नहीं करता तो भाई आज मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता। मैं सच बता रहा हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट गलती मेरा यही था कि मैं पेशेंस मेरे अंदर कमी थी, पेशेंस के कारण मेरे अंदर फोमो है। जिसके अंदर पेशेंस की कमी है भाई, उसके पेशेंस जहाँ कम हुआ वहाँ पर फोमो, ग्रीड और फियर आएगा। अगर तुम पेशेंस बढ़ा लिए तो ये तीनों चीज़ें थोड़ा कम हो जाएगी। ख़त्म कुछ नहीं होगा, आपको मैनेज करना है इन सारी चीज़ों को। अगर आपने पेशेंस साथ सब कुछ रूल फॉलो करना सीख गया और डिसिप्लिन से, आपको सिर्फ मात्र 5 से 10 ट्रेड इससे अपने रूल को फॉलो करके करना है। 5 से 10 ट्रेड अगर तुमने रूल फॉलो करके कर लिया, उसके बाद वो तुम्हारी हैबिट बन जाएगी। बस तुम्हें अपना हैबिट ही तो बनाना है ट्रेडिंग में। एक बार अगर तुम मार्केट वाला वो बंदा बन के जो मार्केट उसी को पैसा देता है जो मार्केट का लायक होता है, अगर तुम रूल फॉलो करने वाले बंदा बन गए, बस मार्केट ईजी है भाई। तुम्हें सेटअप बनेगा, ट्रेड करोगे, कभी लॉस लेके जाओगे, कभी प्रॉफिट लेके जाओगे, एंड ऑफ द महीने में प्रॉफिट कमाओगे जो रूल फॉलो करेगा। तो यही अगर आपने अपने आप से पूछो एक और चीज़, वो इवेंट क्या था जिस दिन में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाया था, और प्रॉफिट हुआ था तो क्यों हुआ था, याद रखना। छपरी ट्रेड से तुम्हारा कभी प्रॉफिट नहीं हुआ होगा। प्रॉफिट हुआ होगा तुम्हारे सेटअप से, जब तुम रियल जगह पर एंट्री किए होगे, रियल अपना एसेट लगाए होगे, बिना डरे तुम ट्रेड को होल्ड किए होगे। क्योंकि 99% मैं वादा करता हूँ 99% ट्रेडर लॉस को होल्ड कर लेते हैं, लेकिन जब मार्केट फटाफट गिरता है ना तो लॉस प्रॉफिट को लेकर भाग जाते हैं। फिर उन्हें डर लगता है, अरे यार मार्केट तो और गिर गया और प्रॉफिट होता। जिस बंदे के अंदर होल्ड करने की क्षमता कम है ना, वो प्रॉफिटेबल नहीं बन सकता, क्योंकि होल्ड करना जिसको आ गया वही मार्केट से बड़ा पैसा कमा सकता है। क्योंकि कहा सभी लोग सुने होंगे ना कि छोटा लॉस दो, बड़ा लॉस नहीं देना है, छोटा प्रॉफिट लेके आना है, बड़ा प्रॉफिट लेके आना है। तो जो भी बंदा अपने ट्रेडिंग जर्नी में बड़े प्रॉफिट को कलेक्ट कर रहा है, उसका ग्रोथ ऐसे होता है। तुम छोटा ऐसे करो तो ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा। तुम्हें बड़े प्रॉफिट कमाने होंगे, वो होल्ड करने से आएगा। होल्ड करने से तुम स्विंग ट्रेडर भी बन सकते हो। चलो भाई टॉपिक है नहीं, लेकिन वादा करता हूँ आपके लाइफ में वैल्यू एड हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है भाई अनसब्सक्राइब कर दो, अगर हुआ है तो भाई कमेंट करो आपकी वैल्यू लाइफ चेंज हुआ कि नहीं, और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी प्रीशियस वीडियो कभी तुम्हें यूट्यूब में मिलेगा ही नहीं।